नमस्कार मित्रों। तो आज हम ईश्वर के और कंसेप्ट ऑफ गॉड के बीच में कंपैरिजन करें। आज हम ये आप देखेंगे कि किस तरह से ईश्वर का जो कंसेप्ट हिंदुइज़्म में है वो विश्व के बाकी सभी धर्मों में जो भगवान का कंसेप्ट है उससे कितना ज़्यादा हायर एडवांस और ज़्यादा साइंटिफिक है और कितना बड़ा कंसेप्ट है। जैसा कि बाकी रिलीजन्स कहते हैं कि उनका जो गॉड है वो सबसे बड़ा है, पर आप अगर कंपेयर करोगे कंसेप्ट ऑफ ईश्वर को कंसेप्ट ऑफ गॉड के साथ, तो आपको एक बात ध्यान में आएगी। जो गॉड है वो ही लिव्स इन हेवन, तो गॉड हेवन में रहता है एंड ही इज़ वो जो है इस पृथ्वी का क्रिएटर है। उस पर जितने जीवन हैं उसके रिलेटेड क्रिएटर है। उसने तारे, ग्रह, नक्षत्र वगैरह भी बनाए हैं। और ज़्यादातर रिलीजन जो हैं दे आर फ्लैट अर्थर्स। वो ये मानते हैं कि अर्थ जो है फ्लैट है और सूरज अर्थ के चारों तरफ से घूमता है। तो कितना अनसाइंटिफिक और बचकानी सोच है अगर आप सनातन धर्म के साथ कंपेयर करोगे। और हमारे सनातन धर्म में क्या है? सनातन धर्म में जो है, जब भी हम ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर अनंत है, अनंत, बाउंडलेस, इनफाइनाइट। ईश्वर की पावर अनंत है, ईश्वर का शेप एंड साइज अनंत है। ईश्वर का तो फिलहाल शेप एंड साइज है ही नहीं, लेकिन जो भी उसके डायमेंशंस है इनफाइनाइट है। नॉलेज इनफाइनाइट, क्रिएटिव पावर इनफाइनाइट, और जो कुछ यूनिवर्स है, जो ईश्वर अनंत है तो ईश्वर बनाई हुई सृष्टि, क्रिएशन जो है वो भी अनंत ही है, क्योंकि ईश्वर कभी अंत कार्य नहीं करता है। ईश्वर अनंत है तो वो उसकी सृष्टि भी अनंत है। तो हिंदुइज्म जब भी बोलता है तो वो कहता है अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो हम अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात करते हैं। और बाकी आप देखोगे दूसरे धर्मों में तो वहाँ पर बाकी अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात ही नहीं की जाती, खाली पृथ्वी की बात की जाती है। और पृथ्वी पर जो मनुष्य जीवन है उसी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन जो ईश्वर ने बनाए हैं, उनके गॉड ने बनाए हैं, तो उसकी बात की जाती है। और दूसरा आप देखोगे, हम जब ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर सर्वव्यापक है और अनंत है। सर्वव्यापक वो होता है जो बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं हर जगह हो। पृथ्वी में कण कण में, भीतर भी है, बाहर भी है, हर जगह, इनफाइनाइट, पूरी स्पेस में, यूनिवर्स में, तारों, ग्रहों, नक्षत्रों में, गैलेक्सीज़ में, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के बाहर फिर जो करोड़ों ब्रह्मांड हैं उनमें, जैसा भगवद गीता में भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप में दर्शन कर सकते हो, किस तरह से उन्होंने अपने विश्व रूप के दर्शन करवाए थे। तो ईश्वर जो है वो अनंत है और वो किसी एक जगह पर नहीं रहता है। अब ये लोग कहते हैं कि गॉड लिव्स इन हेवन, तो ठीक है, जो हेवन में रहता है और उसकी वो फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, तो ये कहते हैं कि गॉड इज़ बिगर, सबसे बड़ा गॉड है। पहली बात, जो किसी एक जगह पे रह रहा है, जगह मीन्स फाइनाइट प्लेस पे रह रहा है, तो वो बड़ा कैसे हो सकता है? वो ईश्वर से बड़ा हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ईश्वर इज़ इनफाइनाइट, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का मतलब है हर एक के भीतर बाहर जो है, और जो बाउंडलेस है वो ईश्वर है। और गॉड तो सिर्फ एक जगह में है, तो फिर गॉड ईश्वर से बड़ा कैसे हो गया? गॉड तो खाली जन्नत में रहता है, जन्नत में या हेवन में रहता है ना। तो फिर गॉड ईश्वर से बड़ा कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, जब भी हिंदुइज़्म बात करेगा तो हम अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात करते हैं। और जब भी हिंदुइज़्म को एक बात के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि बोलते हैं गॉड जन्म नहीं ले सकता है, गॉड जन्म नहीं लेता है, अवतार नहीं लेता है, मरता नहीं है। तो ये बात भी, इसके लिए हमें क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि अवतारवाद पर हिंदुइज़्म को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लेकिन एक बात सुननी होगी कि जैसे ही हमारे शास्त्रों में कहा गया कि ये जो जितनी सृष्टि है ये ईश्वर का ही
व्यक्त रूप है। पशु पक्षी पेड़ पौधे एनर्जी मैटर जो कुछ है वो ईश्वर का ही व्यक्त रूप है। और ये अपने एवोल्यूशनरी प्रोसेस में अपने उस मूल स्वरूप को जिसे वो ईश्वर है उसी की ओर बढ़ रहा है और उसी तक पहुंचना चाहता है। तो जो कुछ है वो ईश्वर का ही व्यक्त रूप है और वो ईश्वर तक ही पहुंचने के लिए प्रयत्नरत है। इसी को काल क्रम में विकास क्रम कहा जाता है। तो इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि अपने ही सृष्टि में ईश्वर लीला करता है और अवतार धारण करता है और शरीर धारण करता है। और शरीर के पैदा होने और मरने को ईश्वर की मृत्यु नहीं कहा जा सकता। ईश्वर का ना तो जन्म कहा जा सकता है ना ही मृत्यु कहा जा सकता है। लेकिन ईश्वर जैसे सर्वशक्तिमान है तो वो एक साथ करोड़ों रूप बना सकता है, एक साथ करोड़ों रूप बना सकता है। और इसीलिए ईश्वर अवतार भी ले सकता है। ईश्वर कोई हेवन में रहने वाले गॉड की तरह नहीं है जो फाइनाइट जगह में रहता है तो उसकी पावर भी फाइनाइट ही होती है। ईश्वर अनंत है, बाउंडलेस है, तो उसकी पावर भी इनफाइनाइट है। सो द कंसेप्ट ऑफ, अब अगर आपसे कोई बोले कि गॉड और ईश्वर एक है तो उसे आप बता सकते हो कि कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट गॉड का कंसेप्ट दूसरे रिलीजन्स में है ही नहीं। हिंदुइज्म के अलावा ये कंसेप्ट कहीं और है ही नहीं। और बाकी रहे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो ईश्वर के व्यक्त रूप हैं, अव्यक्त भी हैं और व्यक्त भी हैं, मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड भी हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में ईश्वर प्रकट होता है और एक ब्रह्मांड में इसी तरह से करोड़ों ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ईश्वर प्रकट होता है। और ये जो है ये प्राचीन काल में ऋषियों को सबको मालूम था, आजकल हिंदुओं को मालूम नहीं है। इसलिए हिंदू आपस में लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं। कोई कहता है ब्रह्मा बड़ा, कोई कहता है विष्णु बड़ा, कोई कहता है शिव बड़ा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है, जो महेश है, वो एक ही अव्यक्त ईश्वर के अलग अलग रूप हैं। और वही काली भी है, वही दुर्गा भी है, वही चामुंडा चंडी माता भी है। वो सब कुछ ईश्वर के ही अलग अलग रूप है। तो वो माँ भी है, वो पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, सब कुछ वही है। तो जैसे कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु द्रविणम त्वमेव विद्यम मम देव देव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये हमारे यहाँ पर एक प्रार्थना है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। जब और शिव और शक्ति का रहस्य क्या है इसको हम अब इसी में ऐड करते हैं। ईश्वर जब अपने अनमैनिफेस्टेड रूप में होता है, अव्यक्त रूप में, जहाँ पर ना टाइम है, ना स्पेस है, ना काज है, ना इफेक्ट है, जहाँ पर कुछ है ही नहीं, जो अव्यक्त है, जो बुद्धि से परे है, बुद्धि से परे है, वाणी से परे है। जैसे कानों द्वारा सुना न जा सके, वाणी कह ना सके, बुद्धि सोच ना सके, उसे शिव कहा जाता है। शिव अनमैनिफेस्टेड स्टिलनेस, एब्सोल्यूट स्टिलनेस, जहाँ पर टाइम स्पेस कुछ है ही नहीं। तो वही स्टिलनेस जब खुद को मैनिफेस्ट करती है तो वो वाइब्रेशंस में बदल जाती है। उसी को वाइब्रेशंस अर्थात एनर्जी, और शिव का व्यक्त रूप ही शक्ति है। अब इसी को पौराणिक में भोलेनाथ और माता पार्वती के रूप में बताया गया है। लेकिन इसका साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि अनमैनिफेस्टेड गॉड जब खुद को मैनिफेस्ट करता है यूनिवर्स और क्रिएशन के रूप में तो वो शक्ति हो जाता है। शिव जब खुद को व्यक्त करता है तो वो शक्ति हो जाता है। तो जब शक्ति हो जाता है शिव, तो उसमें टाइम स्पेस काज इफेक्ट, उत्पत्ति स्थिति प्रलय, करोड़ों यूनिवर्स, स्टार्स प्लैनेट, जीव जंतु सब कुछ पैदा हो जाते हैं। वो एक से अनेक हो जाता है, एक से अनंत हो जाता है। तो शिव जो है ईश्वर का व्यक्त रूप, शक्ति जो है ईश्वर का व्यक्त रूप है। जो कुछ हम आसपास देखते हैं ये उसमें पापी से पापी मनुष्य भी आ सकता है और धर्मात्मा से धर्मात्मा मनुष्य भी आ सकता है, क्योंकि जो कुछ है वो एवोल्यूशनरी फोर्सेस है, गुड बैड डार्कनेस लाइट। तो वही
क्रिएशन जब दोबारा से प्रलय काल में अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में चली जाती है तो वह फिर से अपने मूल स्वरूप, जिसे हम शिव स्वरूप कहते हैं, अव्यक्त रूप में ब्रह्म में विलीन हो जाती है। तो ये एक ही है। जिस समय शिव शक्ति रूप में प्रकट हो जाता है तो उस समय ऐसा नहीं कि शिव शक्ति में प्रकट हो गया तो अब शिव है ही नहीं। शिव अव्यक्त होता है तो वो अपने मूल रूप में भी रहता है। जैसा ही पहले कहा गया, मैंने कहा कि ईश्वर एक साथ करोड़ों रूप बनाता है। तो दो प्रोमिनेंट रूप हैं ईश्वर के, एक है शिव और दूसरा है शक्ति। तो वो हमेशा रहते हैं। इसमें जो है शिव हमेशा स्थिर रहता है, स्टिल रहता है, अनमैनिफेस्टेड रहता है, अव्यक्त रहता है और शिव तक पहुंचना ही प्रत्येक जीव का लक्ष्य होता है। इसी को समाधि में, ब्रह्म साक्षात्कार और न्यूरिकल समाधि में अल्टीमेट एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। लेकिन उसी ईश्वर का जो दूसरा रूप है, जो व्यक्त है, जिसमें काज अफेक्ट ब्रह्मांड करोड़ों जीव पैदा होते हैं, उसको शक्ति कहते हैं। और वो शिव का ही व्यक्त रूप है और वो दोबारा जब अनमैनिफेस्टेड रूप में आ जाता है तो वो फिर से स्टिलनेस के रूप में आ जाता है। सो इट्स लाइक स्टिलनेस इज शिव, वाइब्रेशंस आर काली। तो एनर्जी जब, अगर एनर्जी की मूवमेंट्स जब रुक जाएं तो क्या होगा? एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और एनर्जी अपने सोर्स में अव्यक्त रूप में पहुंच जाएगी। तो अव्यक्त रूप एनर्जी का वही शिव है। बाकी एनर्जी में मैटर, बाकी लोग कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो शिव को मेल मान लेते हैं, शक्ति को फीमेल मान लेते हैं। यह सिंबॉलिक वे में बताया गया है। वास्तविकता ये है कि मेल फीमेल ये सब शक्ति ही है। शिव जो है उसमें ना मेल है ना फीमेल है और शक्ति का ही अव्यक्त रूप शिव है। तो ये दोनों अनंत ही हैं। शिव अनंत है, अनमैनिफेस्टेड है और स्टिल है, समाधि की तरह है, और शक्ति मैनिफेस्टेड है, अनंत है और एनर्जी की तरह है। तो इतने में ही आप हिंदुइज़्म को समझ सकते हैं कि हाउ मच साइंटिफिक इट इज़। और जो लोग इस कॉन्सेप्ट को कंपेयर करते हैं गॉड के साथ, दे आर वेरी स्टूपिड, चाइल्डिश। और ये जितने अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश, करोड़ों यूनिवर्स, ये सब जो कुछ पैदा होता है, इंद्र अग्नि वायु, ये जितने देवी देवता हैं, देव यक्ष गंधर्व किन्नर हैं, ये सब शक्ति में पैदा होते रहते हैं। क्योंकि शिव तो व्यक्त होता ही नहीं है। और शिव में से जो व्यक्त स्वरूप होता है वो एक पार्ट होता है। शिव का जो व्यक्त रूप है वो शक्ति होता है। शिव पूरी एब्सोल्यूटनेस के साथ कभी व्यक्त नहीं होता है, क्योंकि व्यक्त पॉसिबिलिटी ही नहीं है। वो अखंड है, अनंत है और सर्वशक्तिमान है। इससे ज़्यादा शक्ति जब प्रलय काल में विलीन हो जाती है तो अपने अनमैनिफेस्टेड स्वरूप में पहुंच जाती है, जिसे हम शिव कहते हैं। तो आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें काली माता शिव जी के छाती पर पैर रखकर बैठी हुई है। तो इसका मतलब है ईश्वर स्वयं को स्वयं की माया के अधीन करके प्रकट करता है। तो शिव अनमैनिफेस्टेड फॉर्म जब खुद को प्रकट करना चाहे ब्रह्मांड के रूप में तो वो अपनी ही माया के अधीन कर लेती है। तो ये जो है माया, ईश्वर की माया मतलब ईश्वर की इच्छा शक्ति। ईश्वर खुद को मान लेता है कि वो जीव है या ब्रह्मांड है या एनर्जी है या शक्ति है। वास्तविकता इसीलिए ये जो यूनिवर्स है ये ईश्वर का इमेजिनेशन मात्र है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। वास्तविक रियलिटी जो है, एब्सोल्यूट रियलिटी है, उसी को शिव कहा जाता है और वो शक्ति का अव्यक्त रूप होता है। और शिव का मतलब कोई मेल नहीं है, कोई फीमेल नहीं है, और शक्ति का मतलब कोई फीमेल नहीं है। शक्ति को माँ के रूप में पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की जो ये एक्टिव स्वरूप है, इसको माँ के रूप में पूजोगे तो आप पर जो है इसकी एग्जिस्टेंस में मेनली यही स्वरूप एक्टिव रहता है। तो इट विल एक्ट लाइक, ये एक सीक्रेट है स्पिरिचुअल की। ईश्वर को जिस भाव से पूजा जाता है, ईश्वर उसी भाव से आपके साथ बिहेव करता है।
तो ईश्वर को आप अगर माँ के रूप में पूजोगे तो वह आपके साथ माँ की तरह बिहेव करेगा, तो आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपको सुपर कॉन्शियसनेस शिव तक बड़े और विघ्न बाधाओं से ईज़िली पार करवा के पहुंचा देगी, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगी। इसीलिए शक्ति को माँ के रूप पे कहा गया है, क्योंकि ईश्वर को माँ के रूप में, ईश्वर के व्यक्त रूप जो एक्टिव रूप है उसके साथ कनेक्ट होना ईजी रहता है, तो उसको माँ के रूप में माना ही जा सकता है। और दूसरा पिता के रूप में आप शिव का जो भौतिक स्वरूप देखते हो वो भी शक्ति ही है, क्योंकि जो वास्तविक शिव है वो भौतिक है ही नहीं, वो कोई मेल नहीं, वो फीमेल नहीं, समझ रहे हो। तो वो अव्यक्त है, बुद्धि से परे है, शब्दों से परे है। तो ये हमारा कंसेप्ट ऑफ ईश्वर है, और जो कंसेप्ट ऑफ गॉड से बहुत ज़्यादा हायर है। तो जो भी हिंदू भ्रमित होकर के दूसरे रिलीजन में जाते हैं वो ये बात सुने और सनातन धर्म को छोड़ने का बेवकूफ़ी न करें, बिकॉज इट इज़ मोर साइंटिफिक रिलीजन। आने वाले हज़ारों सालों में साइंस, हज़ारों सालों में या सैकड़ों सालों में साइंस अगर जितनी भी डेवलप होगी, फ़िलहाल तो वार्स के चांसेस बहुत हैं, थर्ड वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार वगैरह। अगर वो सब ना हुआ, साइंस जितनी भी एडवांस हो जाए, सनातन धर्म ह्यूमन इंटेलिजेंस का अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, बिकॉज ये इंटेलिजेंस से आगे की बात करता है। शिव जो है बियॉन्ड इंटेलिजेंस है, और शिव प्रत्येक जीव का वास्तविक स्वरूप है। एवरी जीव इज़ unmanifested Shiv. Understand? Thank you very much for watching. If you found the video interesting, like, comment and share.